किसी ने शराबी कहा तो किसी ने गुंडा, तो किसी ने नाम दिया बलात्कारी। कुछ सालों पहले तक वो भगवान माना जाता, वही संत बनकर लोगों की श्रद्धा से खिलवाड़ करता रहा। लेकिन अब डेरा सच्चा सौदा के मुखिया बाबा राम रहीम की शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी सजा खत्म नहीं होगी। साध्वियों के यौन शोषण मामले में उसे 20 साल की सजा मिली है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। और अब सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या में बाबा और उसके 4 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक संत पापी बन गया, जिसे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में स्कूल से निकाल बाहर किया गया, जो 10वीं में फेल हो गया, जिसके खिलाफ आने वाली शिकायतों से अक्सर उसके घर वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। कभी वही लाखों लोगों का भाग्य विधाता बन जाएगा, ये सोचना भी अजीब लगता है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा और उसके मौजूद गद्दीशीन बाबा राम रहीम की असलियत कुछ ऐसी ही है। गुरमीत राम रहीम के करोड़ों शिष्य थे। उनमें विज्ञान की पढ़ाई पढ़े हुए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, नेता, अफसर सभी थे। वह शराबी, अय्याश, गुंडा और बलात्कारी था। उसे ये सभी बुद्धिमान लोग भगवान मानते थे और लोगों के मूर्ख बने रहने का सिलसिला कोई 1-2 घंटे के लिए नहीं हुआ। लोग 27 साल तक मूर्ख बनते रहे। ऐसी बातें इससे पहले इस देश में दूसरे बाबाओं को लेकर भी आई है, लेकिन फिर भी लोगों का बाबाओं से मोह नहीं छूटता। लोग इन हैवान बाबाओं को भगवान मान लेते हैं, लेकिन जब आस्था का ये किला ढहता है तो फिर कुछ नहीं बचता। बाबा राम रहीम के मामले में भी यही हुआ है और अपने किए पाखंड को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा के सिरसा में मौजूद डेरा सच्चा सौदा ने अपनी हैसियत हर दिन बढ़ा रहा था और देखते देखते वो एक दिन उस डेरे का चीफ बन गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके 5 करोड़ फॉलोवर दुनिया भर में है, जिसकी संपत्ति आज की तारीख में 10,000 करोड़ की है। इस डेरे पर कब्जे के साथ ही राम रहीम ने अपनी एक ऐसी मायावी दुनिया खड़ी की जिसमें अपने खुद को संत और भगवान मान लिया। अपने 5 करोड़ भक्तों को रियाया, मतलब ऐसी जनता जिसे उसने अपना मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की। राम रहीम ने लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के लिए डेरे के ही अंदर एक खुफिया गुफा बनवा रखी थी। डेरे के अंदर से बाबा राम रहीम अपने मनपसंद की लड़कियों का चयन करने के बाद उन्हें गुफा के अंदर बुलाता था और लड़कियों से देह समर्पित करने के नाम पर उनका यौन शोषण करता था। पाखंडी बाबा राम रहीम अपने डेरे में लोगों को नपुंसक बनाता था। एक साध्वी की चिट्ठी जो तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम थी। यहीं से राम रहीम के दुर्दिन की शुरुआत हुई, जिसे आगे बढ़ाया एक स्वतंत्र पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की एक रिपोर्ट ने, जिसमें उसने डेरे के अंदर चलने वाले गोरख धंधे को उजागर किया। गुरमीत राम रहीम अपने काले कारनामे और काले चिट्ठों को छिपाने के लिए सामाजिक कार्य करना जारी रखता था, ताकि उसके काले कारनामों समाज के सामने उजागर ना हो। बाबा राम रहीम के राजनीतिक दलों के साथ भी अच्छे संबंध थे। राम रहीम के सामाजिक कार्य की वजह से डेरा सच्चा सौदा के अधिक संख्या के सिख दलित जुड़ते चले गए और समाज में फैली असमानता, जात पात से हाशिया पर आगे बढ़ते गए और ऐसे ही धर्म के नाम पर पाखंडी काम किया। लेकिन कहते हैं खुद को भगवान मानने से कुछ नहीं होता और भगवान आपके कर्मों की सजा दे ही देता है। ऐसा ही राम रहीम के साथ भी हुआ और साध्वी के साथ बलात्कार करने की जुर्म में 20 साल की सजा सुना दी गई। हैरानी की बात तो ये है कि जब कोर्ट में राम रहीम पर सुनवाई चल रही थी तो इसके काले चिट्टे देख जज ने भी कह दिया कि ये हैवान माफी के लायक नहीं है और अभी हाल में पाखंडी राम रहीम जेल में सजा काट रहा है। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।